लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में आज से नॉमिनेशन शुरू। 6 मई तक उम्मीदवार भर सकेंगे नामांकन पत्र। 25 मई को होगी हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग। आज कांग्रेस में शामिल होंगे जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशांत सिंह। कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ थामेंगे कांग्रेस का हाथ। पार्टी अध्यक्ष उदयभान प्रभारी दीपक बावरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में करेंगे घर वापसी। निशांत सिंह ने देवेंद्र बबली को बताया जेजेपी छोड़ने की वजह। बोले बबली के समय जेजेपी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, जिसके चलते लेने पड़े कड़े फैसले। पूर्व सीएम मनोहर लाल का हुड्डा परिवार पर बड़ा वार। बोले अब गढ़ कहने वालों के गढ़ टूट चुके हैं। लालों की राजनीति पर कसा तंज। कहा हरियाणा में 3 लालों की राजनीति खत्म हो चुकी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह नया टारगेट में ना सही, अब बेटा बनेगा सीएम। टिकट काटने के बाद जींद में समर्थकों के संग की बैठक। कहा एसआरके और हुड्डा मिलकर लड़े तो कांग्रेस की जीत पक्की। सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल को दिव्यांशु बुद्धिराजा का चैलेंज। मैं 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा लेकर आऊंगा, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। मनोहर लाल को बताया रिजेक्टेड सीएम। कुमारी सैलजा के सिरसा से चुनाव लड़ने पर तंवर का बयान। बोले व्यक्ति विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चुनाव मोदी का। कांग्रेस के दावे और वादे खोखले। हिसार लोकसभा क्षेत्र के आदमपुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे होगी रैली। न्यूज 18 के मेगा इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने मैनिफेस्टो पर घेरी कांग्रेस। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण की हिमायती अब कर रही है ओबीसी की बात। आज रात 9 बजे देखें पूरा इंटरव्यू। केजरीवाल की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिटीशन में अपनी गिरफ्तारी को बताया है नाजायज। 21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। अमित शाह के फर्जी वीडियो वायरल मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। दिल्ली पुलिस ने एक्स और फेसबुक से मांगी जानकारी। सीएम मान आज पंजाब में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज दोपहर रोपड़ में करेंगे रोड शो। आनंदपुर साहिब से पार्टी उम्मीदवार मलविंदर सिंह कंग के समर्थन में मांगेंगे वोट। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। छठे चरण के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद नामांकन शुरू है। उम्मीदवार 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 7 मई को जो नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं इन्हें चेक किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 4 जून को लोकसभा के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे और आज से इसके लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित दुदानी जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है
और आज कौन कौन से जो लीडर हैं वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 29 मई आज से, यानी जो नोटिफिकेशन हो गया है, आज से 6 जो मई तक, 29 अप्रैल से 6 मई तक ये नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। तो जहां तक लीडर्स की बात है, तो अभी बीजेपी के जो गुरुग्राम से राव इंद्रजीत हैं वो अभी नामांकन कर रहे हैं। वो आज नामांकन करेंगे, मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे। और वहीं जहां बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो 10 के 10 लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना एक पूरा शेड्यूल भी जारी किया था। हमने दिखाया था कि वो कब कब नामांकन करेंगे। तो 1 मई को नामांकन करते हुए नजर आएंगे, 2 मई को नामांकन करते हुए नजर आएंगे। इस तरह से लगातार जो है वो लीडर्स नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो 10 लोकसभा सीट हैं, वो बीजेपी का एक शेड्यूल जारी हो चुका है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक उम्मीदवार जो सुशील गुप्ता है वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं और एक गुरुग्राम से अभी उम्मीदवारी बाकी है, अभी नाम का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है। तो जैसे ही उनके नाम का ऐलान भी हो जाएगा तो अभी 29 आज से लेकर के और 6 मई तक वो भी नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। 25 मई को मतदान होना है, मतदान के बाद 4 जून को रिजल्ट आना है। तो उसके लिए चुनावी जो नामांकन प्रक्रिया जो भरी जाती है उसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई खामियां ना हो। इस तरह से पूरा एक जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो जी अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 8 सीटों पर, जेजेपी ने 5 सीटों पर और उसी के साथ साथ जो आईएनएलडी है उसने भी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटें बचती हैं। तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्दी ही अपने उम्मीदवारों की सूची जो है ये पार्टियां जारी कर देंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों ने कहा है कि वो 10 की 10 लोकसभा की सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगी। वो चाहे जननायक जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, और कांग्रेस और बीजेपी तो लड़ ही रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी जिनकी सीटें बाकी हैं, वो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की हो, जननायक जनता पार्टी की हो, या कांग्रेस की एक गुरुग्राम की लोकसभा सीट हो, तो उनकी भी घोषणा 1-2 दिन के अंदर लगभग सभी के सभी दल कर देंगे। और सभी दल करने के बाद वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब 6 मई तक का समय है और 6 मई से पहले सभी को जो उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ेगी और उसके बाद वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जी शुक्रिया अंकित, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया शुरू है। और आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार जो है आज गुरुग्राम में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और हमारे सहयोगी गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बीजेपी प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। 11 बजे से शुरू है प्रक्रिया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आज से गुरुग्राम लोकसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं चुनाव कार्यालय के अंदर। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, इसके साथ साथ मंत्री संजय सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा गुरुग्राम के विधायक मौजूद हैं। वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। आज से ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और इसीलिए गुरुग्राम से जो लोकसभा के सांसद रहे हैं भाजपा के पहले भी और अब की बार भी, वो प्रत्याशी के रूप के अंदर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है उनके साथ मौजूद हैं। नामांकन के बाद यहीं पर जो पीछे स्टेज सजी है, यहीं पर एक रैली जो है वो की जाएगी भाजपा की तरफ से। और इस रैली के जो मुख्य अतिथि हैं वो राव इंद्रजीत के साथ साथ जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो मौजूद है। वो यहाँ पर आकर के एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। और राव इंद्रजीत सिंह पहले उम्मीदवार हैं भाजपा के, एक तरह से जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं चुनाव कार्यालय, और वो अब से कुछ देर में ही अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से पहला नामांकन जो है वो राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से दाखिल किया जा रहा है। और आज सुबह 11 बजे से लेकर के और जो ये प्रक्रिया है ये शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की तरफ से पहला नामांकन दाखिल हो चुका है। हालांकि गुरुग्राम में अभी भी
कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। जेजेपी की तरफ से जरूर राहुल यादव जो है वो चुनाव मैदान में है। जी शुक्रिया धर्मवीर आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू है और जो गुरुग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन आज भर रहे हैं। सीएम उनके साथ मौजूद हैं। और टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने महापंचायत बुलाई है। आपको बता दें कि गांव झार सेतली में ये जो महापंचायत तो बुलाई गई है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो नाराज है और नाराजगी के बाद अब महापंचायत करेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो दलाल ले सकते हैं। निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं दलाल। और आपको बता दें कि फरीदाबाद और पलवल के कद्दावर नेता हैं पूर्व मंत्री करण दलाल, जिन्होंने महापंचायत कर समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया है। इनके टिकट नहीं मिली फरीदाबाद लोकसभा सीट से, जिसके बाद ये नाराज है और अब महापंचायत जो है वो बुलाई गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जींद में जो है चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ने भी अपनी महापंचायत समर्थकों के साथ बैठक की थी और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भी समर्थकों के साथ बैठक की थी। भले ही टिकट बंटवारा जो है वो लेट हुआ हो कांग्रेस में, लेकिन बंटवारे के बाद जो है वो बगावत हो रही है। मंत्री जिनकी टिकट कट गई वो अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और फरीदाबाद लोकसभा सीट से जब करण दलाल को टिकट नहीं मिली तो वो भी महापंचायत बुलाई है उन्होंने भी और अपने समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया है। ये हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, आजाद जो है वो चुनाव लड़े। फरीदाबाद पलवल के गद्दावर नेता है करण दलाल और उन्होंने महापंचायत बुलाई है और समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या फैसला जो है वो करण दलाल ले सकते हैं? जी बिल्कुल सुजाता, देखिए जिस तरीके से टिकट नहीं मिलने के बावजूद जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में ये खलबली मची हुई है और इसी को लेकर के आज जो है वो इस महापंचायत का आयोजन जो कि हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री थे करण सिंह दलाल, उनकी तरफ से आयोजन किया गया है। क्योंकि काफी गद्दावर नेता जो है वो करण सिंह दलाल माने जाते हैं इस लोकसभा के या फिर इस पूरे इलाके के, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी टिकट जो है वो उनको नहीं मिली तो उससे खासी नाराजगी उनके अंदर और उनके समर्थकों के अंदर थी। लगातार जो है वो उनके समर्थक ये चाह रहे थे कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिले, जिसके बावजूद वो मैदान में उतरे, लेकिन वो चीज नहीं होने से जो है वो सभी लोग खफा हैं। और आज तमाम जो सरदारी के लोग हैं, बड़े बड़े पंच और सरपंच लोग हैं, मौजूद लोग हैं, जितने भी इलाके के आसपास के सभी खापों के लोग जो है वो करण सिंह दलाल की तरफ से यहाँ पे बुलाए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में फिलहाल यहाँ पे जो है नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं पूरे इलाके के, वो सभी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कहीं न कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं कि एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है वो इस पंचायत के माध्यम से लिया जाएगा। हालांकि किस तरीके का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि करण सिंह दलाल चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय या नहीं लड़ेंगे ये इस पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है और पंचायत जो भी फैसला लेगी वो पूरे समाज और पूरे जो करण सिंह दलाल जी के समर्थक हैं उन सभी को जो है वो मजबूत रहेगा। जी शुक्रिया अनिल ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद और पलवल के गद्दावर नेता है जिन्होंने महापंचायत में समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया है। टिकट बंटवारे के बाद से वो नाराज बताए जा रहे हैं और इस नाराजगी के चलते करण दलाल जो है वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। गांव झार सेतली में उन्होंने आज महापंचायत बुलाई है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से उनका टिकट कटा है। वहीं कांग्रेस में ही एक और दिग्गज की घर वापसी होगी। जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष निशान सिंह जो है आज कांग्रेस में शामिल होंगे। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस में घर वापसी करेंगे निशान सिंह। निशान सिंह के साथ कई और नेता और कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, पार्टी अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे। सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी मौजूदगी में जो है निशान सिंह वो कांग्रेस का
हाथ थामेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस में भले ही जो है कई नेता रूठे हुए हैं, लेकिन जो बड़े नेता है वो भी कुछ आ रहे हैं और जेजेपी के पूर्व अध्यक्ष, बड़ा नाम जेजेपी की पार्टी का, जो अब कांग्रेस में शामिल होंगे और इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। और दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें दीपक बावरिया, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह भी मौजूद रहेंगे और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में निशान सिंह जो है कांग्रेस का हाथ थामेंगे। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं ना सही तो मेरा बेटा जो है वो सीएम बनेगा। बेटे ब्रिजेंद्र की टिकट कटने के बाद उन्होंने कल जींद में समर्थकों की बैठक बुलाई थी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एसआरके और हुड्डा ग्रुप अगर जो है वो एक हो जाए तो कांग्रेस की जीत जो है सुनिश्चित है। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। जोगिंदर सिंह उनके भाई, वो मेरे दोस्त भी थे और भाई तो था ही, बुआ का लड़का। उनकी डेथ हो गई तो 13वीं पे गए हुए थे सारे हरियाणा भर से नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता आए। तो मेरे जो फूफा जी हैं चौधरी रणवीर सिंह, वो कहने लगे वीरेंद्र तू मेरे पास बैठ गया। वो जब जो भी आता था वो कहता था अब भाई, तुम कहते थे रणवीर सिंह चीफ मिनिस्टर ने बना, मेरा बेटा बन गया, मेरा बेटा बन गया। अब समझ लो से बड़े थे जोगिंदर सिंह। निशान सिंह आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे, लेकिन निशान सिंह ने जेजेपी छोड़ने की वजह बताई है। देवेंद्र बबली को उन्होंने जेजेपी छोड़ने की वजह बताई और उन्होंने कहा कि बबली के समय में जेजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी हुई, अनदेखी के चलते इस तरह के कड़े फैसले जो है उन्हें लेने पड़े। इसके साथ साथ निशान सिंह आज आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। निशान सिंह ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला लिया। जेजेपी पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाने से निशान सिंह ने जो है इनकार कर दिया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव क्या वो लड़ेंगे, तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि रुतबा होगा तो पार्टी अपने आप चुनाव लड़वाएगी। इसका कोई उत्तर नहीं होता है। देखिए, मैंने एक प्रण लिया था, मेरे साथियों ने भी, आदरणीय हमारे पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हैं लेगा साहब, कि हम पुरानी पार्टी या उन नेताओं को किसी तरह का भी ब्लेम नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को नया काम करता है तो उसके लिए जनमत रेफरेंडम किसी न किसी तरीके से करवाता है। तो हमने पार्टी छोड़ी तो हमें हजारों लोगों ने कहा कि पार्टी छोड़ दी, अब क्या कार्यक्रम है। तो हमने उनसे पूछा कि आप बताओ, राजनीतिक पब्लिक ओपिनियन जो है उसका हमेशा आदर करना चाहिए। हमने उस पब्लिक ओपिनियन को ही चुना। राजनीति में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती। काम करोगे, आपका रुतबा ऐसा होगा तो पार्टियां अपने आप चुनाव लड़ा देती। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा परिवार पर बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि अब गढ़ कहने वालों के गढ़ टूट चुके हैं। हरियाणा में तीनों लालों की राजनीति खत्म हो चुकी है। मनोहर लाल ने कहा कि अब तो बस एक ही लाला की जो राजनीति है वो चर्चा में है। सोनीपत में विजय संकल्प रैली उन्होंने की, वहां पर वो विरोधियों पर जमकर बरसे और मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और सभी 10 सीटों पर जीत का दावा भी पूर्व सीएम मनोहर लाल करते हुए दिखे। ये भ्रम सबको खत्म होना चाहिए कि हरियाणा में कोई किसी का गढ़ बाकी बचा है। जितने लालों की राजनीति थी लोग उसको भूल गए हैं। कुछ लोग कहने लग गए हैं, मैं नहीं कह रहा, वो सब कह रहे हैं अब तो एक ही लाल की राजनीति ध्यान में आती है। जनता में जो इस प्रकार का एक माहौल बना है, जैसे एक लहर चली है, इसमें से वोट मांगना हमारा काम है। हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाकर के वोट मांगेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस बार पहले की प्रकार से हरियाणा की 10 सीटें हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसे, वहीं
कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने उन्हें चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल रिजेक्टेड सीएम है, जिसे रिजेक्टेड सीएम का टैग भी बीजेपी ने दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भगौड़ा नहीं हूं, बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और मनोहर लाल जो सीएम रहे हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी के बारे में भी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि उनको थोड़ी वकालत सीख कर आनी चाहिए। मैं 9.5 साल का कच्चा चीठा लेकर आऊंगा, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। करनाल के नतीजे सबसे चौंकाने वाले होंगे, इसका दावा भी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए ये मामला दर्ज है। आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को जो है कोर्ट ने भगौड़ा करार दिया था। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ने ही नकारा का जो टैग लगाया है, जो मोहर लगाई है, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे भाजपा के लोग, उन्हें ये अंदाज़ा आ गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहेंगे तो प्रदेश के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ है। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर जी को आनन फानन में हटाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का जो टैग भाजपा ने मनोहर लाल जी पर लगाया है, एक रिजेक्टेड व्यक्ति को करनाल की जनता पसंद करेगी। नायब सैनी जी को मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उनका कल ये बयान आया, उन्हें थोड़ी वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें यही नहीं पता कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, जवाब क्या देना है। कौन से भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात करनी हो तो मैं तो चैलेंज करता हूं दोनों मुख्यमंत्रियों को, एक पूर्व में है और एक मौजूदा है। समय जगह आप तय करें। मैं आऊँगा आपके 9.5 साल के कच्चे चिट्ठे लेके, आप आओ अपने 9.5 साल की उपलब्धियां लेके, बताओ कहाँ आना है। खट्टर साहब अपने घर पर बुलाएं, करनाल में कहीं चौराहे पर बुलाएं, हम लोग तैयार हैं। लेकिन सिर्फ ये जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी का कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए कि 9.5 साल में आपने क्या किया कि जनता आपको दोबारा वोट दो। इसके ऊपर मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस पर वोट करे। वहीं कुमारी सैलजा के सिरसा से चुनाव लड़ने पर अशोक तंवर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति विशेष का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है, आज देश को बनाने वाले लोगों का ये चुनाव है। हरियाणा और देश की जनता ने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। और इसी के साथ साथ अशोक तंवर ने कांग्रेस पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि 45 दिन बीतने के बावजूद जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकी, वो देश का क्या भला करेगी। कांग्रेस के दावे और वादे दोनों खोखले हैं। 4 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे अशोक तंवर और 1.5 महीने से बड़ी मजबूती के साथ जो है उन्होंने कहा हम चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और यहाँ व्यक्ति विशेष का ये चुनाव नहीं है, चाहे कोई भी हो, जनता जो है वो मोदी के नाम पर उनके साथ पर वोट देगी। तो ये अशोक तंवर का बयान था। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तो सब मैं समझता हूँ कि आज देश का चुनाव है, देश बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने मन बना लिया है कि उसका साथ देंगे हम, और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए तैयार हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं। दावे में और उनके वायदों में कितना दम है, कितने खोखले वायदे हैं, कितने खोखले दावे हैं। जो लोग 45 दिन में अपना उम्मीदवार ना उतार सके हैं तो जनता की क्या सेवा करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है इन सब से। बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी और उद्योगपति नवीन जिंदल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ कौशल विद्या केंद्र बनाने की बड़ी घोषणा की है। नवीन जिंदल ने कहा कि 2 मई को नामांकन के समय इस संकल्प पत्र की घोषणा की जाएगी, जिस आधार पर हम सभी मिलकर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को देश का अग्रणीय क्षेत्र बनाएंगे। मैं भी लोहा बनाता हूं, भारत दुनिया में लोहा बनाने वाला दूसरा बड़ा देश है। भारत के अंदर दुनिया में कि मैं भारत का
आज अपनी जो है भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत की बाबूजी के नाम से सोनीपत में चल रही, सुना अपने नाम ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो मैं कुरुक्षेत्र के अंदर भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या का जो है मैं सेंटर यहाँ पे बनाऊंगा, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पर शिक्षा लेकर के 1 साल की 2 साल की अलग अलग कोर्सेज, कम्युनिटी कॉलेज, एक अमेरिका में कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी कॉलेज का, जो भी उसके अंदर जाके अलग अलग चीज़ों के अंदर